संयुक्त कर्मचारियों का महासंघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान का कहना है जुलाई 2023 का 4% का बकाया है, उसके बाद 4% डीए जनवरी 2024 का बकाया है। इस तरह 3% डीए जुलाई 2024 का है। इसलिए शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री को सबसे पहले जुलाई 2023 का 4% बकाया डीए एरियर सहित देने की मांग की और इसे 3% से कम 4% करने और पिछले 2 डीए के एरियर का बकाया सहित कर्मचारियों को 1 अप्रैल से देने की मांग, और जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस पर विचार करेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने उन कर्मचारी नेताओं पर भी हैरानी जताई जो बिना किसी वजह के डीए के लिए और बजट के लिए सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, जबकि उन्हें खुद भी मालूम नहीं कि 3% डीए कब का है और इसे देने का क्या औचित्य बनता है। शिष्टमंडल ने JOIT कमिश्नर से चयनित अभ्यर्थी भी थे जो अपनी ज्वाइनिंग के लिए मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे। उनकी भी मांग को प्रमुखता से रखा गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने 10 जुलाई तक उन्हें ज्वाइनिंग लेटर देने का आश्वासन दिया। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष ने शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन के मामले को सही ठहराते हुए कहा कि इसमें शिक्षा निदेशक का पद शिक्षाविद को दिया जाए और सभी पदों को यथावत रखा जाए, किसी भी पद के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। इसके अतिरिक्त विमल नेगी की दुखद मृत्यु पर भी शोक व्यक्त करते हुए इस पूरे प्रकरण पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, क्योंकि आए दिन ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी हो रही है और मुख्यमंत्री से गलत निर्णय करवाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता और कर्मचारियों में रोष व्यक्त हो रहा है। आसन मिला है। सबसे पहले परिचय। मैं वीरेंद्र चौहान, प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी महासंघ और हिमाचल राज्य अध्यापक संघ। पिछले कल एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री से मिला, जिसमें जो बजट में घोषणा की गई थी, सबसे पहले तो डीए को लेके उसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन कर्मचारियों में था, जिसमें 3% की घोषणा की बात कही गई है। उसको लेके हमने कल लिखित में ज्ञापन दिया संयुक्त कर्मचारी महासंघ की तरफ से, जिसमें हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये जानने की कोशिश की कि 3% जो डीए की अदायगी की बात आप कर रहे हैं किस पीरियड की है। तो उसमें हमने स्पष्ट तौर पे माननीय मुख्यमंत्री को कहा है कि 3% डीए का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का 11% डीए जो है बकाया है, जिसमें जुलाई 23 का जो है वो 4% है, उसके बाद जनवरी 24 का 4% है, उसके बाद जाके जुलाई 24 का जो है वो 3% आता है। तो पहले आपको 8% जो बकाया बचता है इसे पहले का 4 जुलाई का और 4 जनवरी का, उसका भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद आप 3% पे आ सकते हैं, क्योंकि एक नियम है जहां से आपका डीए शुरू होना है वहां से देना पड़ेगा। तो हमने इस बात को कन्विंस करने की कोशिश की कि आपको 3 की जगह ये 4% डीए तो है जुलाई 2023 का, इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है। और विद एरियर, पिछला एरियर भी कर्मचारियों का 2 डीए का नहीं दिया गया है। हमने उसमें ये भी मांग की है कि डीए भी कर्मचारियों को के साथ साथ डीए के साथ एरियर भी दिया जाए। तो एक तो ये बात बड़ी प्रमुखता से हमने उठाई है। और इसमें मैं बड़ा कहना चाहता हूँ कि बड़े कुछ संगठन हमारे जो कर्मचारियों के बड़े नेता बनते हैं, उन्होंने बजट के ऊपर बड़ी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया, बड़ी खबरें आई, धन्यवाद किया। लेकिन उन्होंने डीए का भी धन्यवाद किया कि माननीय मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को 3% डीए दे दिया है, बहुत बड़ी बात है, हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जो कर्मचारियों को नाम लेके धन्यवाद करते हैं कि ये किस पीरियड का डीए दिया गया, ये हमें बताने की कोशिश करें। कर्मचारी जानना चाह रहे हैं, जैसे हमने माननीय मुख्यमंत्री से जानने की कोशिश की 3% है कब का और क्या है, और 15 मई से देने का इसका औचित्य क्या है, क्योंकि या तो 1 मई से होता या 1 अप्रैल से होता तो हमें समझ आता। तो मतलब ये बिना मतलब से एक घोषणा हुई है, इस घोषणा को अमली जामा पहचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से हम कल मांग कर रहे थे कि इसको सही तरीके से 1 अप्रैल से दिया जाए, 1 मई से दिया जाए जो पीरियड होता है, और पिछला डीए बकाया हमारे को दिया जाए। एक तो ये बात हमने कल प्रमुखता से कही है। दूसरा, एक निदेशालय का पुनर्गठन की बात बजट में हुई है, उसको लेके भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को कल कहा कि बड़ा अच्छा प्रयास है, लेकिन इसमें जो शिक्षक वर्ग के टीचिंग कैडर की जो पोस्ट है वो पोस्ट यथावत रहे। इसमें निदेशक जो है वो शिक्षाविद लगाया जाए, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट्स की हालत आज की डेट में देख रहे हैं। जिस तरह से विमल नेगी की को जिस तरह से टॉर्चर किया गया, जिस तरह से व्यवस्था आज की डेट में ब्यूरोक्रेसी की है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जिस तरह से
निर्मल नेगी को टॉर्चर किया गया और उन्होंने उनको उकसाया गया, उसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उसकी बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी भी हम मांग करते हैं। पूरा कर्मचारी उसकी मांग कर रहा है। उसी तरह जिस तरह से एक के ऊपर उसमें क्या कहते हैं, उनको चार्जशीट किया गया, सस्पेंशन हुई, तो उसमें बड़े अधिकारी जो है उनको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको छुट्टी पे भेज दिया गया। तो उनके खिलाफ भी सरकार अमल में लाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी है। उसके साथ कल हमने एक और माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी, जिसमें GOIT जो 154 लोग हैं वो अभी तक उनको 6 महीने से अपॉइंटमेंट नहीं मिली है। उनकी हमने मांग की है कि वो कल हमारे साथ है उस डेलीगेशन में। हमने मुख्यमंत्री को बोला कि इनको भी अपॉइंटमेंट लेटर आप जारी करें। उसी तरह शिक्षा विभाग में जो हमारे लेक्चर्स कैडर के वर्ग है वो उनकी सिलेक्शन कमीशन से हुई है, उनको भी 4-6 महीने से अभी तक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, वैकेंसियों को भरने की आवश्यकता है। ये सारी बातें हम कल माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। इसको लेके जो कर्मचारियों में आक्रोश है, नाराजगी है, वो सारी नाराजगी मैंने मुख्यमंत्री को कल बताई है कि हमें इस बात की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।